संत हृदय नवनीत समाना। कहा कविन पर कहे न जाने। देखिए ठाकुर जी नवनीत की चोरी करते हैं ना। नवनीत कहते हैं ताजा माखन, अभी हाल का निकाला हुआ। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी भावमयी बहुत सुंदर बात कही। नवनीत जो होता है ताजा माखन, लेकिन सत्पुरुषों का भक्तों का जो हृदय होता है ना, संतों का, नवनीत ताजे माखन से भी कोमल होता है। तो क्या उसको बिना चुराए छोड़ देंगे? माखन को नहीं छोड़ते, लेकिन माखन से भी नवनीत कोमल जिनका हृदय है उनको कैसे छोड़ सकते हैं? उनके हृदय को भी चुरा लेते हैं सज्जनों ठाकुर जी। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ताह ताह सुर बैठे कर थाना। देखिए जैसे मंदिर होता है, मंदिर में ठाकुर विराजमान होते हैं। भगवद गीता में तो जगह जगह वर्णन है, सर्वभूता से स्थित हृदय सेर्जुन तिष्ठति सर्वभूता से स्थित। आज जिस हम भवन में बैठे हैं, आंगन में बैठे हुए हैं, भाई मीरा जी का आंगन, श्री हरि ब्रजगोपिकाएँ जो हैं भोर में ही नंद भवन के दरवाजे पर उपस्थित हो जाती हैं। श्री मैया तुम्हारे लाल जो हैं बहुत ही नटखट हैं, कहाँ तक हम शिकायत करें? क्या शिकायत है बताओ? बतसान मुंशन क्वचित समय, कितने तो सखाएं के। आज हमारे विवेकानंदपुरी से भी ठाकुर जी के सब सखाए गए, नरसिंह रतन और भी साथ में, जैसी लीला वैसे वही दृश्य उपस्थित हो जाता है समय पर। बतसान मुंशन क्वचित समय, क्रोश संजातः स्तेयं स्वाद्यत्यतिदुपयै कल्पितैस्तेययोगै मरकान् भोक्षन् विभजत सचेन् नात्यभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम। भैया तुम्हारे लाल जो हैं बिना समय के ही हमारे बछड़ों को खोल देते हैं। वो दूध पी जाते हैं, हम गौ दोहने के लिए जाती हैं तो दूध तो है ही नहीं। ठाकुर जी ये संकेत करते हैं। भक्त वत्सल कहते हैं ना, वत्स माने बछड़ा होता है। ये भगवान की शर्त नहीं होती कि आप इतना जप कर लो, इतना तप कर लो, इतना दान पुण्य कर लो, तीर्थाटन कर लो, तभी मेरी प्राप्ति होगी। सच्चे मन से जिस क्षण आप गोविंद को आर्त होकर के पुकारते हैं तो संसार के जितने बंधन हैं समस्त बंधनों से मुक्त कर देते हैं ठाकुर जी। इसलिए वत्सान मंचन क्वचित असमय में ही, समय की प्रतीक्षा नहीं करते गोविंद, ऐसे करुणा वत्सल हैं। कई बार
जब हम क्रोध करती हैं इनके प्रति स्मित हास्य कर देते हैं, मन मन मुस्करा देते हैं, हमारा सारा क्रोध ठंडा पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है, माखन चोरी के लिए आए, माखन मिला नहीं, बड़ी गुस्सा आती है। मैं तो माखन चोरी करने के लिए आया हो, जब गोपी के घर में टकासो माखन नहीं, हमारे छोटे छोटे बालक सोए रहते हैं, उनको नोच के भाग जाते हैं। याद पकड़ो शतों का, बालक किलकारी मार के रोते हैं। मालूम पड़ता है वो नंद को छोड़ आयो और नोच के भाज गए। ऐसो ऐसो कौतुक करें, स्वयं माखन खाएं, कोई बात नहीं, सखा मंडला को साथ में लेकर के आते हैं। कौओं को, बंदरों को, कुत्तों को, चलो वो भी जीव हैं, सहन कर लेंगी, लेकिन एक काम और करते हैं, भांडम घनत्ती, उन माट मटकों को फोड़ के और चले जाते हैं। अब जी तुम्हारा छोरा है कि घर फोरा है, इतना लाड़ लड़ाती है इससे। कभी भी अपने हाथों से मारा है तुमने? लाड़ में बहुत तुमने बिगाड़ लिया है। ऐसे ऐसे उलाने हैं श्रीमद् भागवत में। लेकिन सच्ची बात तो ये है सजनों, ये उलाहना लेकर के आने वाली जो गोपियाँ हैं ना, वही गोपियाँ हैं जिसके घर जिस दिन चोरी करने के लिए नहीं आए ठाकुर जी। दर्शन भये नहीं, विचार करती हैं आज तो नंदलाल के दर्शन भये नहीं, तो चलो झूठ मूठ का उलाहना दे करके आएंगी, इस बहाने से नंदलाल के दर्शन तो हो जाएंगे हमें। उलाहना लेकर के आने वाली वही गोपियाँ हैं सचिन। हाँ, माखन चोरी बड़ी ही दिव्य लीला है सजना। कम से कम 2 दिन हो और 5-5 घंटे हो। हाँ, और यहाँ तो एक भी लीला का विस्तार से वर्णन करने का समय का ही अभाव है।